देने के बाद तुरंत हमारा लम्हों में एक्सीडेंट करवा दिया गया था। ये जैसे बेड रेस्ट से उठे ये लोग फिर धमकी देना शुरू कर दिए कि प्रार्थना पत्र नहीं उठाएंगे तो आपको आपके परिवार को उठा लिया जाएगा। इसमें सही जांच हो, कार्रवाई की जाए। मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 30 लाख रुपए का हेरा फेरी कर दिए हैं। नारायणपुर कांड के बाद भी नहीं जाग रहा पुलिस प्रशासन। सीओ दफ्तर के सामने से खुलेआम दबंग सूदखोर जबरन उठाकर ले जाकर मारा पीटा और मुकदमा वापस न लेने पर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। खैर, अब प्रशासन पीड़ित का कितना साथ देता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आइए सुनते हैं दबंगों के कहर की कहानी पीड़ित की जुबानी। हमारा नाम रघुवीर निषाद, निवासी नानी मऊ। हमारा एक प्रार्थना पत्र पड़ा है लम्हुआ सीओ के पास। तो कल वो प्रार्थना पत्र के लिए कल बुलाए थे सीओ साहब। तो हम वहाँ गए तो सीओ साहब कहीं दौरे पे चले गए थे। तो इसी बीच में हम बाहर निकले तो वहाँ पर रिंकू सिंह और 2-3 लोग वहाँ घात लगा के पहले से बैठे थे, जिनके खिलाफ प्रार्थना पत्र पहले से पड़ा है, लम्हुआ सीओ के पास है। तो उसमें ये लोग फिर रिंकू सिंह उठा के ले गए। वहाँ बगल में क्रॉसिंग है रेलवे का, वहाँ पर थोड़ा सुनसान जगह है, वहाँ पे ले गए। तो फिर भीम सिंह को फ़ोन किए, धीरेन्द्र सिंह करके एक है लम्हुआ थाना अंतर्गत के। तो भीम सिंह 2-3 लोगों को और भेजे। उसमें एक हैप्पी सिंह थे जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज और प्रार्थना पत्र वापस करने के लिए धमकी दी, मारपीट भी की। और प्रार्थना पत्र न उठाने पर उन्होंने बोला कि प्रार्थना पत्र नहीं उठाएंगे तो आपको आपके परिवार को उठा लिया जाएगा। इस प्रकार धमकी दी गई। किस मामले में गए थे आप? ये लम्हुआ थाना अंतर्गत भीम सिंह, एक धीरेन्द्र सिंह करके हैं, उन्होंने हमको कुछ पैसा दिया था। तो उस पैसे के एवज में 3 लाख रुपए के एवज में कम से कम 35 से 30 लाख रुपए का हेरा फेरी कर दिए हैं। और हेरा फेरी करके अब हमको जो है जान से मारने के प्रयास कर रहे हैं। एक बार पहले 28 मई के पहले धमकी दी गई थी। धमकी देने के बाद तुरंत हमारा लम्हों में एक्सीडेंट करवा दिया गया था, जिससे ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। और 2.5-3 महीना हम बेड रेस्ट पे थे। इस टाइम कोई फ़ोन नहीं किया। जैसे बेड रेस्ट से उठे ये लोग फिर धमकी देना शुरू कर दिए। और इस मामले को लेकर हम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के पास गए थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र डीएम के नाम लिखा। डीएम ने उनको भेज दिया सीओ लम्हुआ के पास। इसीलिए सीओ लम्हुआ हमको बुलाए थे बातचीत करने के लिए। तो वहीं हम गए थे, सीओ लम्हुआ चले गए थे। तो ये लोग पहले से हमको देख लिए, घात लगा के बैठे थे। तो इसी वजह में मारपीट लोग किए। जब यहाँ पे किस लिए आए थे कप्तान साहब प्रार्थना पत्र देने आए थे कि सीओ लम्हुआ जो हम गए थे तो ये लोग घात लगा के बैठे थे। एप्लीकेशन ये लोग सीओ थाना में हमको जाने नहीं दे रहे हैं। और सीओ थाना का कार्यालय का बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा आने के लिए। सीओ थाना में हम जा नहीं सकते लम्हुआ में। यही अब प्रार्थना पत्र जो है एसपी सर को हम दिए भी। इन्होंने बोला है कि ठीक है, हम सीओ लम्हुआ से बात किए हैं। सीओ सर कहीं निकले हुए हैं, वो अभी संज्ञान लेंगे मामले का। आज शुरू करेंगे कुछ। इसमें सही जांच हो, कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा मैटर एक एप्लीकेशन सीओ साहब को हम जो दिए हैं उसमें पूरा मैटर लिखा गया, क्या कैसे हुआ है। सीओ सर के पास है वो पूरा मामला। सूदखोरों और भूमाफियाओं से दहशत में आए मोतीगरपुर के नाने मऊ निवासी रघुवीर एडिशनल एसपी को बताया कि वे क्षेत्राधिकारी लम्हुआ कार्यालय से बुलावे पर 6 अगस्त को सुबह 11:30 बजे के करीब पहुंचा तो क्षेत्राधिकारी कहीं दौरे पर चले गए। मैं बाहर आया तो पहले से घात लगाकर बैठे गुर्गों ने हमको जबरन पकड़कर रेलवे लाइन के पास ले गए। उसने बताया कि पहले दबंगों ने उसका वीडियो बनाया, उसके साथ गाली गलौज करते हुए असहला तान दिया और अपना शिकायती पत्र वापस लेने की धमकी दी। शिकायती पत्र वापस न लेने पर 10 दिन के अंदर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की बात करते हुए वे चले गए। उसने बताया कि क्षेत्र के एक बड़े दबंग का हाथ गुर्गों पर है। मनभर सूदखोरों ने एक व्यक्ति पर फर्जी कर्ज दिखाकर उसके बेटे से 2 बीघा जमीन का बेचनामा लिखवा लिया। आरोप है कि पति पर गाड़ी चढ़वा दी। जब ट्रॉमा सेंटर से महीनों बाद लौटा तो उसने घर वसूली करने गुर्गे पहुंच गए।
अभी तक तकरीबन 35 लाख वसूलकर लम्भुआ में खड़ी कर ली बिल्डिंग नहीं देने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवक दबंगों के डर से घर बार छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो नारायणपुर कांड दबंगों द्वारा लम्भुआ में दोहराया जा सकता है। पीड़ित यूपी के मंत्री संजय निषाद के चौखट पर दस्तक दिया तो विजय नारायण नामक शख्स और उसके गुर्गों के नाम की चिट्ठी पहुंची। नवागढ़ डीएम के दफ्तर पहुंच गई और हड़कंप मच गया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन दबंगों पर कोई कार्रवाई करती या फिर शहर के नारायणपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लाइमेक्स इंडिया, सुल्तानपुर।